हमने अपने लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा। हमने उसमें देखा कि मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है और उसको हम एम्पेयर्स में मेजर कर रहे होते हैं। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं इसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन कंडक्टर। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास जो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी एक्सेस अमाउंट में होते हैं। अब उनकी एक्सेसिव अमाउंट में होने की वजह से उसमें मूवमेंट ऑफ चार्जेस काफ़ी इजीली हो जाती है और कंडक्टर्स हमारे पास इसी वजह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पहचाने जाते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज़ है कि हमारे पास जो उन चार्जेस को मूव करवाने में हम एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करते हैं तो वो कितनी स्पीड क्रिएट करता है वो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहला रहा होता है। एंड इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन अ मेटालिक कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब हम किसी लोड को सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें, सोर्स से मुराद मेरी बैटरी है, तो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाती है। अब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से होती है। अब लेकिन हमारे पास कंडक्टर के अलावा अगर कोई और सरफेस हो, यानी कि हमारे पास कोई सेमी कंडक्टर्स हो, तो उसमें हमारे पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में होती है वो भी हमने अपने लास्ट टॉपिक में सीखा था। फिलहाल बस आपको ये बात याद रखनी है कि जब हम उसको पोटेंशियल दे देते हैं, यानी कि बैटरी के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो जाते हैं। अब वो जो ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो जाएंगे तो इट मीन्स कि हमारे पास उनकी कोई ना कोई स्पीड होगी और वो स्पीड हमारे पास 10⁻⁵ मीटर्स पर सेकंड होती है। यानी कि ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब हमने पोटेंशियल लगा दिया बैटरी को, यानी कि लोड के साथ कनेक्ट कर दिया, तो हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड होगी। अब इसके बाद आपने ये चीज़, इसके अंदर एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की। अब ये हमारे पास क्या चीज़ है कि ये हमारे पास ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पढ़ने वाली मशीन है। हमारे पास जो ब्रेन के अंदर एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हर वक्त हो रही होती है कि हमारे ब्रेन में जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं उनकी तादाद बिलियंस में, और वो हर वक्त मूवमेंट की वजह से कुछ ना कुछ चार्ज को अपने अंदर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब उन चार्जेस की वजह से ना उनको स्टडी करना हमारे पास, उसके लिए हम ईईजी को यूज़ करके ह्यूमंस की एबनॉर्मलिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास एक मेन एप्लीकेशन है। हम कैसे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे में आयोनाइज होना को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दिस मशीन, जो कि हमारे पास ईईजी कहलाती है। आए अब एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कि ईच सेकेंड 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर अटैच्ड टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। कैलकुलेट द करंट इन द वायर, और इसका हमारा बी पार्ट है कि इन विच डायरेक्शन करंट इज फ्लोइंग। तो इसमें सबसे पहले हमने करंट इन द वायर को निकालना है और दूसरा हमने डायरेक्शन ऑफ द करंट को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है, हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास है सेकंड, 1 सेकंड यानी कि, और इसके अलावा हमारे पास 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हैं, 10⁻18, और हमारे पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू NE हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। और इसके अलावा आपको ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है हमने कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है जी। अब हमारे पास हमने करंट इसमें फाइंड करना है, तो करंट का फार्मूला है मेरे पास I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है जी। Q है मेरे पास NE और टाइम है मेरे पास 1 सेकेंड। तो Q को मैं फाइंड कर लेता हूँ। इसमें मेरे पास आ जाएगा QN आ जाएगा मेरे पास 10⁻18, जबकि मेरे पास E जो है इसमें वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये मैंने Q की वैल्यूज पुट की है, क्योंकि Q की वैल्यूज थी मेरे पास NE, और N मेरे पास ये है और E मेरे पास ये है, और इसके साथ डिवाइड कर देंगे हम टाइम को, जो कि मेरे पास 1 सेकंड के इक्विवेलेंट है। ठीक है जी। तो अब 10⁻18 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आता है 0.16 एम्पेयर्स। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.16 एम्पेयर्स, क्योंकि हमारे पास इसमें जो चार्ज थे वो कूलम था, जबकि टाइम्स इन टर्म्स ऑफ सेकंड निकालना, तो हमारे पास टोटल करंट जो है वो 0.16 एम्पेयर आ रहा होगा। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन्स है और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन है, तो हमारे पास जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना राइट टू द लेफ्ट, तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट मूव कर रहा होगा वो लेफ्ट टू द राइट। हमारे पास बी में आप लिख देंगे ऑपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन्स के, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास लेफ्ट टू राइट। ये दो चीज़ें इसमें आपने लिख देनी है कि हमारे पास जो यूजुअली करंट की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन होती है, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो मूव कर रहे थे वो 0.16 एम्पेयर्स क्रिएट कर रहे थे। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सीखा, और इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम को देखा कि कैसे हम लोग ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी करते हैं।